तो वेलकम टू द रिव्यू या फिर स्पॉइलर डिस्कशन अबाउट जवान, क्योंकि इसके लिए लिटरली मैं अपने रिव्यू में बहुत कंट्रोल किया। ठीक है, चलो एक दिन बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं नन 2 या फिर हड्डी मूवी क्यों नहीं देखा अभी तक, टाइम नहीं मिल रहा था भाई, एग्जाम दे के आया हूँ अभी थोड़ा गैप है तो बना लेता है एक वीडियो। तो लेट्स टॉक अबाउट द जवान मूवी इन स्पॉयलर्स। तो अगर आप स्पॉयलर्स को अवॉइड करना चाहते हो देन क्लिक आउट ऑफ द वीडियो, और अगर आप बिना मूवी देखे ये स्पॉइलर वीडियो चेकआउट कर रहे हो, लिसन, मूवी देख के आओ जल्दी। बाद में मत बोलना पृथ्वी भाई ने कुछ नहीं बताया, मैं मेरे साथ धोखा, अन्याय, अपराध, भ्रष्टाचार सब हो गया। I hope YouTube doesn't remove it. Now, continuing with the video. Now, Jawan is a movie which is basically like a mass movie and a formula movie. जो एटली की तरफ से, अगर आपने थेरी देखा हो या फिर मर्सल देखा हो या फिर विजुअल देखा हो, so you know like बहुत सारे एटली ऑलवेज इज अ फिल्म मेकर, मैंने आज तक उनको देखा है, हु ऑलवेज प्रेजेंट स्टोरी इन अ नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, जो आई गेस क्रिस्टोफर नोलन भी फॉलो करते हैं एंड आई गेस बहुत सारे लाइक क्लासी डायरेक्टर्स ये फॉलो करते हैं। एंड नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का मतलब यही है कि लाइक अगर कोई स्टोरी प्रेजेंट में चल रहा है, उसके बाद फिर से पास्ट में टाइम जंप मारता है, फिर प्रेजेंट में 30 साल बाद टाइम जंप मारता है। सो यू गेट इट राइट, मतलब एक वे या फिर एक लाइन में स्टोरी नहीं चलती, इट overlaps, it time jumps a lot and it tells you a lot about the back story. Now coming to जवान, तो जवान स्टार्ट होता है विक्रम राठौड़ के एक डेथ सीन से, नॉट एग्जैक्टली डेथ, लाइक माथा फूट गया था एंड ही वाज लाइक ब्लड शेडेड एंड ही वाज बीइंग कैरिड टू अ विलेज। आई थिंक उसका जो VFX एंड सिनेमाटोग्राफी था, उसके लिए भाई टू ऑल द VFX मेकर्स I genuinely cared. मतलब I was like, bro, this is far better than some of the Hollywood movies right now. And Hollywood movies से पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, Marvel Studios and DC भी, तुम हम सबको क्यों छोड़े, सबके सब एक साथ। नाउ कमिंग बैक टू जवान, तो जवान में ऐसा होता है कि पुलिस आती है एक विलेज में एंड दे स्टार्ट, पुलिस नहीं होता शायद, आई डोंट नो, एक सोल्जर टाइप का, विजिलेंटी टाइप का होता है एंड दे स्टार्ट मर्डरिंग पीपल, वेयर पीपल काइंड ऑफ लाइक होप कि एक मसीहा आएगा एंड दे विल सेव द डे। एंड शाहरुख खान का जो एकदम एंट्री होता है ना, वो सच मानो या ना मानो थोड़ा सा एनिमे वाला फील आएगा, जहाँ पे शाहरुख खान ऐसा पट्टी वट्टी वाले मम्मी स्टाइल में खड़ा हुआ है विद द जैवलिन इन हिज हैंड एंड पीछे लाइक थंडर स्ट्राइक कर रहा था। आई वाज जनरली फीलिंग दैट इट स्ट्रेट आउट रिप्ड आउट फ्रॉम अ मांगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक मूवी को मांगा से लाइक कंपेयर कर रहे हो कि लाइक ऐसा हुआ है, इट जनरली मीन्स इट्स ऑल राइट, इट्स बेटर, क्योंकि एनिमे को लाइव एक्शन में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लोगों की लिटरली फट जाती है डेथ नोट। नाउ कमिंग टू द जवान मूवी, इसके बारे में बात करते हैं। सो हाउ डिड पीपल फॉल इन लव विद विक्रम राठौड़ कैरेक्टर, एंड उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में थोड़ा, बट उससे पहले हमको 30 साल का एक टाइम जंप दिखाया जाता है विद अ ग्रेट इंट्रोडक्शन आफ्टर शाहरुख खान। मतलब बहुत ज़ोर से चलता है, पेस बहुत ज़ोर से चलता है एंड आई फील दैट द एडिटिंग स्टाइल इट वाज गोइंग थ्रू वाज टू फास्ट। लाइक मैं लिटरली लाइक हॉल में बैठा हुआ हूँ, आई वॉज प्रोसेसिंग अंडर वन सीन की ओके इतना सब कुछ कांड हो चुका है, आई वॉज गोइंग इन टू द सीन एंड द नेक्स्ट फ्रेम कम्स, लाइक अगर मैं ऐसा करूँ, क्या करते हैं नेक्स्ट आफ्टर वन फ्रेम ही डज लाइक दिस। सो जवान इज लाइक दैट, थोड़ा सा चॉपी फील होगा आपको एडिटिंग में, वो मैं थोड़ी देर में मतलब डीपली मैं डिस्कस करूँगा। बट टॉकिंग अबाउट जवान, उसके बाद बेसिकली होता है कि वी गेट टू सी अबाउट द बैक स्टोरीज ऑफ द पीपल, जहाँ पे हमें पहला सान्या मल्होत्रा, उसके बाद हाँ वो एक बच्ची की स्टोरी दिखाई जाती है लाइक थ्रू अ फार्मर, एक्ट्रेस का नाम नहीं आ रहा ना। टॉकिंग अबाउट उनकी बैक स्टोरी आई गेस थोड़ी सी लाइक मेरे को ऑलमोस्ट इमोशनल कर दी थी, क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था बाय कैलाश खेर, इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड जवान, आई थिंक इसके बैक स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसकी बैक स्टोरी जो है ना, इट डिडंट फील लाइक इट वाज मेड फॉर कमर्शियल सिनेमा। आई थिंक ये जो इंसिडेंट्स हमें मूवी में दिखाया गया है, आई गेस इट्स वी पीपल हैव डेल्ट विद इट सिंस द अपकमिंग ईयर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे किसानों के साथ केस भी होते रहते हैं, या फिर आप सान्या मल्होत्रा का जो बैक स्टोरी, एंड टू बी ऑनेस्ट द मोस्ट पावरफुल बैक स्टोरी फॉर मी इन जवान वाज नन अदर देन सान्या मल्होत्रा।
जहाँ पे वो बेग कर रही है लिटरली लाइक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एंड आई गेस वो हो रहा था लिटरली लाइक कोविड के पैंडेमिक में, लाइक डेली डेली लाइक बहुत लोग मर रहे थे। एंड हमें ये लाइक हॉरर जो सीन आप देखे हैं मूवी में, डॉक्टर्स एक्चुअली हैड टू वेंट थ्रू दैट every freaking day, and kudos to Atlee and that writing कि इतने अच्छे से लाइक उनको प्रेजेंट किया, एंड सानिया मल्होत्रा की एक्टिंग वाज जस्ट फिनेस ना। उसके बाद हम बात करेंगे बैक स्टोरीज के बारे में। सो वट एवर आई फेल्ट सबसे वीकेस्ट एंड लाइक मेरे को डिसअपॉइंट किया वो है प्रियामणि का बैक स्टोरी, एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे को स्टोरी पसंद नहीं है, इट्स अबाउट द एडिटिंग जो मैं अभी आपको बताया। सो एडिटिंग के बारे में तो प्रियामणि का जो बैक स्टोरी होता है वो बेसिकली समवॉट इट रिजेंबल्स लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं बोल रहा हूँ। बट ऑल्सो मैं इतना बताना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा लाइक 2-3 मिनट अगर ज़्यादा लाइक सानिया मल्होत्रा का आप ले लें, अगर 2-3 मिनट ज़्यादा अगर टाइम दे लाइक प्रियामणि का जो बैक स्टोरी था, आई थिंक इट वुड हैव इम्पैक्टेड मी मोर। बट बिफोर आई स्टार्टेड फीलिंग इमोशनल, आई थिंक सेंसर वालों ने शायद काटा है वो, लाइक देख के लाइक लग भी रहा है क्योंकि म्यूजिक भी थोड़ा सा चॉप्ड आउट फील होता है। उसके बाद यू गेट टू नो व्हाट आई एम एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट राइट ना। उसके बाद आता है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ विजय सेतुपति, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि इज ही प्रेजेंटेड इन द राइट वे। आई वुड से विजय सेतुपति द मोमेंट ही गेट्स सीरियस he starts making comedic punches, जो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद। आई मीन 70s एंड 80s के विलन्स भी शायद एटली वहीं से इंस्पायर्ड होकर बनाए होंगे, एंड आई एम टोटली फाइन विद इट। आई लव 70s to 80s मास कमर्शियल एक्शन मूवीज, एंड मेकिंग अ विलन ऑल्सो लाइक fearful and comedic, इट्स नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक उनका थोड़ा ट्रीटमेंट लाइक लेजी राइटिंग हुआ है। आई थिंक विजय सेतुपति रियली सेव्ड दैट कैरेक्टर। अगर उनके जगह कोई और प्ले कर रहा होता देन ही वुड हैव मिस्ड द मार्क, क्योंकि आई रियली फेल्ट दैट कि एटली शाहरुख खान को कुछ ज़्यादा ही राइटिंग दे के लाइक उन्होंने विलन को नज़रअंदाज कर दिया। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, योर ओपिनियंस कैन बी डिफरेंट, दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर ऑफ विक्रम राठौड़, हमें ये दिखाया जाता है एंड इट्स माई फैन फेवरेट मासीएस्ट कैरेक्टर एवर लिख के देता हूँ। मेरा फैन फेवरेट सबसे मासी कैरेक्टर था शोले का, अमिताभ बच्चन का। उसके बाद अगर आपने शहनशाह जैसी मूवीज़ देखी है सो यू गेट टू नो वेयर इट्स बेसिकली विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, या आपने विक्रम राठौड़ या फिर राउडी राठौड़ अगर आपने देखी हुई है सो यू गेट टू नो वेयर दैट चेन सो एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम। एंड टॉकिंग अबाउट विक्रम राठौड़, जो मेरे को एब्सोल्युटली पसंद है द वे ही वॉक्स एज the presentation of Shah Rukh Khan for that character, the writing of that character, the backstory, it genuinely feels that बहुत लोगों का ऑलरेडी लाइक फैन फेवरेट बन चुका होगा। जहाँ पे हम अगर आज़ाद के बारे में बात करें, आज़ाद का जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, इट माइट टेक टाइम। मेरे को लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं इतना बताना चाहूँगा, आई डिडंट रियली कनेक्ट दैट मच विद आज़ाद। टॉकिंग अबाउट आज़ाद, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोमांटिक एंगल ऑफ जवान। तो मुझे लगा कि ओके द अरेंज मैरिज जो वो उन्होंने लाइक प्रेजेंट किया है एंड द सिचुएशंस दैट बोथ शाहरुख खान एंड नयनतारा फेस फॉर बिफोर द मैरिज की द डॉटर एक्सेप्ट्स शाहरुख खान लाइक आज़ाद का कैरेक्टर एज हिज फादर, एंड नयनतारा का जो कैरेक्टर है शायद नर्मदा था, शी ऑल्सो एक्सेप्ट शाहरुख खान एज हिज हस्बैंड बिकॉज उसकी डॉटर की आंखों में ही इज प्लेइंग द परफेक्ट रोल ऑफ फादर और हस्बैंड। बट आई थिंक द पेस जो दिखाया गया है इस मूवी में, द रोमांटिक एंगल, इट डिडंट रियली कनेक्ट मी। लाइक एक ही गाना चले मैं देख के आई डिडंट फील दैट मच। बट टू बी ऑनेस्ट नयनतारा's कैरेक्टर वॉज बैड एज everything was badass about her. The action sequence जो था like वो hospital के around, it was just finesse, but the romantic angle didn't really connect it with me, क्योंकि I genuinely wanted कि अगर थोड़ा सा और टाइम दे देते इस रोमांटिक एंगल को, I would have really loved the movie more than I usually do. I absolutely already liked the movie, but I would have loved the movie more. You get it. Now उसके बाद आते हैं दीपिका के कैरेक्टर के ऊपर। दीपिका के कैरेक्टर के ऊपर आई रियली फेल्ट दैट एवरीथिंग वाज फाइन until the pregnancy thing comes up and you know where it's actually lying. But देखो यार, मास कमर्शियल मूवीज़ है, उतना अगर दिमाग लगाने जाओगे तो भाई तुम क्रिस्टोफर नोलन की ही मूवीज़ देखो।
So some movies are made like okay, pulse check करके pregnancy, okay, that generally made me laugh in the theater, but ठीक है चलो. But the background music जो RRR का एक था, it suddenly reminded me of Lion King का. अगर आप मूवी देखो तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रम बीट चलता है उसके when Simba, मतलब जो मुफासा का बेटा होता है, when he is born. And actually there are a lot of references of Lion King movie in Jawan, जहाँ पे बाप मुफासा होता है, like विक्रम राठौड़, he has a beard, he has a white hair just like a lion. And जहाँ पे आज़ाद का जो कैरेक्टर होता है, he is playing Simba, जहाँ पे basically विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर और मुफासा का कैरेक्टर ऑलमोस्ट दे डाई आउट पीसफुली, ऐसे लाइक जंप करके ही दे. तो नाउ मूविंग अबाउट what I genuinely liked about this movie is that the action sequences, जो like बाइक वाला एक्शन सीक्वेंस था, या फिर इंटरवल ब्लॉक अगर आप ले लो, इंटरवल ब्लॉक आई गेस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने शायद जितनी मूवीज देखी है, दिस इज द बेस्ट इंटरवल ब्लॉक आई वुड एवर सी इन अ एक्शन मूवी. And this is my official statement. मैं इससे I won't shy away from this. Now talking about the other aspects, अगर हम देखें कि जो बाकी बैक स्टोरीज थी, it didn't really connected with me, but also the potential कि एक वुमेन्स जेल में लाइक शाहरुख खान अकेला ही एक मेल जेलर है, and it's bridge between the reality and fiction. I think you get to know what I'm actually saying. I don't mean like in a dirty mind or in a wrong way, but real life में ऐसा भी नहीं होता. There are a lot of males actually working in a women's jail. Now talking about other aspects, जो मेरे को लगा ending थोड़ा सा जो जिस तरीके से ending हुआ इस मूवी का, like the prosecution and everything happened, उसके बाद विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर सिगार फूकता है. आई थिंक इट माइट बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, क्योंकि विक्रम राठौड़ का तभी याद आता है कि आज़ादी उसका बेटा है, एंड इट इज़ और इट वॉज हिज प्रोडिगल सन दैट ही इज़ एक्चुअली मीटिंग. एंड आई थिंक वो वाला अगर थोड़ा इमोशनल एंगल और थोड़ा 2-3 मिनट ले ले. इस मूवी का प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि ये बहुत फास्ट पेस्ड है. जहाँ पे आप सोचते हो कि ये मूवी थोड़ा धीरे हो जाए, इट मूव्स इवन फास्टर, एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम आई हैड विद जवान, जो मैं लिटरली थेरी मूवी से लाइक आई एम इम्प्रेस्ड विद इट, क्योंकि वहाँ पे द फादर एंड द डॉटर एंगल was so well written, was so well directed. I would still have like Theri. I would say Jawan is my favorite Lee movie, but Theri ka emotional angle makes somewhat like emotional aspect from the Jawan a little bit better. इतना ही बात करना चाहूँगा मैं जवान के बारे में. थोड़ा लाइक आप भी बताओ कि आपको जवान में सबसे अच्छा कैरेक्टर क्या लगा. बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, जो है कि मोनोलॉग जो शाहरुख खान मारते हैं. बहुत लोग सोचते हैं कि इट्स टू पॉलिटिकल ऑफ अ थिंग, कि लाइक ओ दिस इज नाउ टारगेटिंग एक्स पॉलिटिकल पार्टी या फिर वाई पॉलिटिकल पार्टी. इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट. अगर आप साउथ सिनेमा देखे होंगे तो महेश बाबू एंड थलपति विजय हैव ऑलरेडी डन दिस इन अ न्यूमरस नंबर ऑफ मूवीज targeting the government, and I guess Shahrukh Khan is not asking कि ये इस government को support करो, this government को support. No, he is just explaining you as a citizen himself कि what is actually right to vote to a political party by not being divided on the basis of caste, religion and gender. It basically means to vote for someone who is actually right. That's the main motive. इसको लेके ट्विटर पे भाई साहब इतना झगड़ा हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट इट. बट 8 मिनट का वो जो मोनोलॉग था शाहरुख खान का, एक उंगली से कितना फ़र्क पड़ता है, दैट रियली हिट मी. आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑडियंस वुड ऑल्सो अग्री टू दिस. एंड इतना ही बात करूँगा जवान के बारे में, और कुछ याद नहीं आ रहा उतना बात करने वाला. एंड टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स, अगर हम सॉन्ग्स के बारे में बात करें तो सॉन्ग्स उतना कुछ खास तो था, लाइक ठीक है. लाइक मूवी में जो जिंदा बंदा था, लाइक पीपल आर एंजॉइंग इट, उसके साथ थोड़ा लाइक एम्पलीफाई हो जाता है, आप भी मजे करने लगते हो लोग के साथ. बट व्हेन यू वॉच इट अलोन या फिर आप घर में बैठ के वो यूट्यूब पे देखते तो उतना फील नहीं आता. सो इट्स अ मूवी यू शुड एंजॉय विद द परफेक्ट ऑडियंस. इसलिए मैंने अपने स्पॉइलर फ्री रिव्यू में यही बताया था कि अगर आप जवान देख रहे हो, वॉच इट विद द थिएटर पैक्ड ऑडियंस, क्योंकि उसमें ही जवान देखने का मज़ा अलग आएगा. एंड it really did. That's why it's collecting a lot of money. And this is what I want to talk about Jawan. भाई ऑलमोस्ट 15 मिनट का वीडियो हो गया, कुछ ज़्यादा बकना नहीं चाहता वरना व्यूज़ ही नहीं आएंगे मेरे को. तो अब आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप भी बताइए. आपको फेवरेट मूवमेंट क्या था जवान में से, लाइक मूवी में से, मेरे को कमेंट में बता देना. आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट.
ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड थैंक यू। लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लाइक तुम लोग का ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चीयर्स, वंदे मातरम।